नहीं, अभी भी नहीं है भारतवर्ष में। पिता ने जो संपत्ति अर्जन की है, पैतृक संपत्ति की बात नहीं है, और पिता ने जो अपने जीवन में संपत्ति अर्जित की है, वो संपत्ति किसी ही पुत्र को दे सकता है। ये नहीं कि जज बालक को नहीं, पिता की अर्जित संपत्ति में चारों या कई पुत्र हो, किसी का अधिकार पिता जिसको दे दे, अभी भी नहीं अपने देश में। तो ये कहते हैं जो इसीलिए करहु राज परिहरहु गलानी। जब शास्त्र कह रहे हैं कि जय पुत्र देश पावे टीका, ये बात भरद्वाज ने कहा भरत जी से कि करते हो राज तुम्हें न दोषो, यदि आप राज्य करते तो कोई दोष नहीं था, धर्म के अनुसार पिता आपको राज्य दिए थे। तो इसलिए भरत जी करहु राज परिहरहु गलानी, गलानी को छोड़िए, आप राज्य करिए। मानहु मोर बचन हित जानी, हमारे वचन को हितकारी समझ करके इस बात कहे भरत तुम मान लो। और सुनि सुख लहव राम वै देहि, श्री सीताराम जी बड़े प्रसन्न होंगे। भरत जी कहाँ है, भरत प्राण पे पावहि राज। और अनुचित कहबन पंडित के ही, कहते हैं दूसरे की बात में नहीं कहता, लेकिन जो पंडित धर्म के ज्ञाता होंगे, धर्म के पुरुष, कभी भी इसको अनुचित नहीं कहेगा। भारत पिताजी राज दिए हैं, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार तुम्हारा यह काम बिल्कुल उचित है कि राज तुम करो। इसलिए कहा अनुचित कहा बना पंडित कहीं, पंडित धर्म जानने वाले, धर्म के बंध को जानने वाले कोई भी इसको अनुचित नहीं कहेगा। पिता ने दिया। और कौशल्यादि सकल महतारी, कौशल्यादि से स्वस्थ भारी माताएं, तो प्रजा सुख हो ही सुखारी, वो भी प्रजा के सुख को देखकर प्रसन्न है, क्योंकि प्रजा का पालन कौन करेगा। अभी चक्रवर्ती जी नहीं रहे, श्री राम लक्ष्मण जंगल में है, तो प्रजा के लिए तो कोई राजा चाहिए ना। तो माता कौशल्या इत्यादि रानियां भी प्रजा सुखी होंगी, इसलिए वो भी सुख होंगी। परम तुम्हार प्रेम कर जान, परम तुम्हारे राम कर जान, जो तुम्हारे और राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जानेगा सो सब विधि तुम सन भला, वो भी अच्छा करने भरत जी इसको, वो भी इसको भला ही मानेगा। इसीलिए सो पहुराज राम के आए। ठीक है, अभी तो उपाय दूसरा है नहीं, राज कैसे चलेगा, प्रजा का दुख कैसे मिटेगा, वर्तमान में संभाल लो। सो पहुराज राम के आए, सेवा करो स्नेह सुभाए। जब राम जी लौट के उन्हें राज दे देना और खूब स्नेह पूर्वक उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवश्य कहें सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित दशा तस तब करब बहोर। मंत्रियों ने एक स्वर से समर्थन किया। देखिए, मंत्री लोग सामान्य मंत्री नहीं है। श्रीभक्तमाल में सरकार लिखा है, पावे भक्ति अनपायनी, जे राम सचिव सुमिरन करे। दृष्टि विजय जयंत नीति पर श्रुति सुविनीता, राष्ट्र विवर धन निपुण सुराष्ट्र परम पुनीता। अशोक सदा आनंद धर्म पालक तत्ववेत्ता, मंत्री वर्षवंत चतुर्युग मंत्री जेता। अनायास रघुपति प्रसन्न भव सागर दुस्तर तरे। कहते हैं राम जी को भगवान की अनपायनी भक्ति सबसे दुर्लभ है ना, अनपायनी भक्ति। मुनि दुर्लभ हरि भगत दर पावे बिने प्रयास। वो भक्ति कैसे मिलेगी, कहा राम जी के सचिवों का पावे भक्ति अनपायनी, जे राम सचिव स्मरण करें। इतने भक्त हैं प्रभु के प्रेमी, इतने धर्मशील हैं। तो ये धर्मशील मंत्रियों ने भी एक स्वर से कह दिया कि अवश्य कर कीजिए गुरु आय सबसे कहीं सचिव कर जोरी, और रघुपति आय उतिस जसा। राम जी आने पर राज दे तो मंत्री नहीं कर सकते है ना, जैसा आपका विचार हो वैसा। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। कौशल्या धरि धीरज क्यों लिखा, बात यह है कि कहते हैं कि गुरु जी बोल रहे हैं, अब भरत जी पर मां कौशल्या की दृष्टि गई। गुरु जी के वचनों को सुनकर भरत जी कातर हो रहे हैं, इसीलिए
उनके भरत जी के प्रेम को देखकर माँ का भी धैर्य छूट जाता था, इसलिए माँ ने धैर्य धीरज। दूसरी बात कहते हैं कि जब राज्याभिषेक चर्चा भी हो रही है ना, तो राज्याभिषेक की चर्चा सुनकर माँ कौशल्या को श्री राम राज्याभिषेक का दृश्य स्मरण आ गया कि हाँ, ऐसे ही राम जी को अभी गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ही राज कहे थे, भूप सजो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू, राम करो सब संयम आजू, जो भी कुशल। तो श्री राम वनवास का दृश्य आ गया, उनका धैर्य टूटने लगा, इसीलिए कौशल्या धैर्य धीरज कहे। एक भाव और कहते हैं कि माँ कौशल्या को लगा आज चक्रवर्ती जी हमारे पति होते तो कितना बड़ा उत्सव होता। उन्होंने कहा था सुदिन सोरी सब साध सजाई, देव भरत का राज बजाई, कितना बड़ा उत्सव होता। आज केवल सादा सा। तो इस दृश्य को स्मरण करके, पति के अभाव को स्मरण करके माता कौशल्या का धीरज टूटने लगा। इसे धैर्य धीरज कहे, पूत पथ्य गुरु आय सहे। देख रहे भरत जी कातर हो रहे, दुखी हो रहे, इसलिए कहा बेटा पथ्य, कभी कभी पथ्य, अब तो जमाना बदल गया, पथ्य का मर्म आज के लड़के बच्चे समझेंगे नहीं। हम लोग बचपन में सरकार 20-20 दिन हो गए बुखार उतरता नहीं है, काढ़ा पीना, चिरायता का काढ़ा पीना पड़ता था। मलेरिया पहले सरकार खूब होता था, उससे एक दवा आती थी कुनैन, इतनी कड़वी दवा होती थी कुनैन, लेकिन पथ समझकर रोगी को खाना, वही कहते हैं बेटा। माँ कौशल्या का भाव है, यद्यपि यह प्रस्ताव मैं समझती हूँ तुम्हारा, तुमको बहुत कटु लग रहा। देखिए माँ कौशल्या, जब माँ कैकेयी ने कहा था करो राज है, तो भरत जी वहाँ उस वहाँ का दृष्टांत याद है ना, जनु छुई गयो, जिस घाव पर कोई घाव पक गया उस पर कोई जलता हुआ अंगारा रख दे है, वो उसकी जैसी स्थिति होगी। किसी को बलतोड़ हो गया, दर्द से करा रहा है, उस दर्द पर, उस घाव पर कोई जलता हुआ अंगारा रख दे, उसकी जैसी स्थिति होगी। वही स्थिति भरत जी की जब माँ ने कहा कि राज्य करो तो हो गई थी। वही स्थिति यहाँ भी है ना। अब गुरुदेव कह रहे हैं तो बिल्कुल भरत जी कांप रहे हैं दुख के मारे। तो माँ ने कहा बेटा क्या करो, पूत पथ्य करवा भी होता है, लेकिन रोगी को लेना, रोगी उसको पा लेता है बेटा। इसीलिए वर्तमान जो रोग है उसमें पथ्य समझ कर इसको स्वीकार कर लो। शो आदरिये करिए हित माने, तजिए विषाद काल गति। काल पर बेटा किसका जोर है, इसीलिए काल की गति समझकर इसको स्वीकार कर लो। दूसरी बात मां कहते हैं दूसरा उपाय भी तो नहीं है। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, राम जी जंगल में हैं, चक्रवर्ती जी इंद्रलोक में हैं, और बेटा तुम वही बात तुम इस तरह दुखी हो रहे हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तो वहीं सुत सबका, अब सबके एक बात सहारा तुम हो बेटा। इसीलिए लखी विधि बाम काल कठिनाई, काल की कठिनता जानकर विधाता बाम ऐसा समझकर धीरज धरो मात बलि जाए। धीरज धारण करो और सिर धरे गुरु आयस अनुसर हो। गुरु जी के वचन को धारण कर लो सिर पर। प्रजा पाली परज, अपने लिए नहीं, प्रजा पाली परजन, कुटुंबियों का दुख दूर करने के लिए, प्रजा के पालन के लिए इसको स्वीकार कर। लिखते हैं गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनुचंदन। गुरुदेव के वचन और मंत्रियों के अनुमोदन को भरत जी ने सुना। सुने भरत ही हित जनुचंदन, जैसे चंदन का लेप शीतलता देता है वैसे ही शीतल वचन थे। फिर सुने बहोरी मात मृद, जब कौशल्या माँ की बात जब सुने शील स्नेह सरल रसाने,
तो माँ कौशल्या की बात सुन करके सानी सरल रस मातु बानी, सोने भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये, सो दशा देखत समय ते ही बिसरी, सवहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। मंत्री गुरुदेव की बात और सुनते रहे भरत जी, मंत्रियों की बात भी सुनी, लेकिन साने सरलरस, माँ ने हृदय से कहा था, सरलता है, मन में कुछ रखा नहीं, इसलिए कहा माँ तो बाँ ने सुनी भरत व्याकुल है। व्याकुल क्यों हो गए? कहते हैं भरत जी ने विचार किया, माँ कैसी महान, इनके पति मरे हैं, इनका बेटा पुतौ जंगल गया, तो भी कहती है हमको राज करो, इतनी उदार, इतना विशाल हृदय है, और मैं कैसा भागा। हमारी माता कैकेयी ने राम जी के ये राज्याभिषेक का वरदान क्यों मांगा? पर सोचते अपने मन में, जरूर मेरे मन में राज्य की कहीं वासना थी, नहीं तो हमारी माँ के हृदय में बात अंकुर आया कहां से? मेरे मन में राज की वासना थी। तो माँ कितनी महान, मैं कितना पतित, मैं कितना नीच, इसीलिए व्याकुल। सानी सरल रस मातु बानी, सोनी भरत व्याकुल भय, और लोचन सरोरुह स्रवत, नेत्र से धर धर आंसू गिर रहे। कहा ये आंसू कहाँ जा रहे हैं? कहा कि सिंचत बिरह उर अंकुर नए, बिरह के नवीन अंकुर को सींचने लगे। अर्थात ये माँ की बात सुनकर भरत जी का वियोग दुख बढ़ गया, अत्यंत वियोग इतना बढ़ गया, भरत जी आकुल हो गए। कहते हैं सो दशा, और भरत जी फपक फपक कर जोर जोर से रोने लगे। भरत जी के रोना को देखकर लिखा है कि माँ कौशल्या भी रो पड़ी, वशिष्ठ जी रो पड़े, वामदेव जी रो पड़े, सब सभा में सभी रोने लगे। इसलिए कहा कि सो दशा देख समय तही बिसरी सह सुधि दे, कि सभी लोग अपने देख सुधि भूल गई। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह, सहज सी प्रेम की सीमा भरत जी, सब लोग भरत जी का सराहना करने लगे। अब प्रस्ताव गुरु जी का है, माँ मंत्री गण समर्थन कर रहे हैं, माँ कौशल्या भी बोल रही, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब नहीं देंगे तो इसका मन सुकृति हो जाए, मौनम सुकृति लक्षणम, तो जवाब देने, इसलिए भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, धीर अधैर्य हो रहे हैं, व्याकुलता है, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करके उत्तर देना है ना। इसीलिए बचन अम्ये जनु बोरी, देत उचित उत्तर सभी। देखिए भरत जी ने किसी की बात नहीं मानी, न गुरुदेव की बात मानी, न मंत्रियों की बात मानी, न कौशल्या माता की बात, लेकिन किसी को बुरा लगा किसी को बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि बचन अम्ये जनु बोरी, अमृत से मैं डुबाए हुए बचन। इसका क्या मतलब? अमृतमन क्या होता है? अमृतमन भगवान का प्रेम, राम प्रेम में डूबी हुई बातें थी। संस्कृत एक एक शब्द श्री राम प्रेम में डूबा हुआ है, राम प्रेम टपक रहा है एक एक बात से, इसीलिए किसी को बुरा नहीं लगा। बचन अम्ये जनु बोरी, देत उचित उत्तर। भरत जी क्या कहते? मोहि उपदेश, कितनी नम्रता है, कितना शील है, कितनी विनय है। कहते हैं मोहि उपदेश